नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम का पैगाम वफाकी भी है और पुरअमन भी है, और हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं है। हम यहाँ तक यकीन रखते हैं कि मिनॉरिटीज़ को यानी अक़लियतों को भी अपनी इबादत गाहों में अपनी मर्ज़ी और नज़रिए के मुताबिक इबादत करने का पूरा हक हासिल है। और हम ये बात भी समझते हैं कि बिलाद मगरब में कई इलाकों में तासुब होने के बावजूद न सिर्फ ये कि मुसलमानों की अल इतलाक मस्जिदों को खोला जाता है, बल्कि वहाँ पर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और दीगर मकाद की मसाजिद को भी खोलने की इजाज़त दी जाती है। मैंने इंग्लिस्तान के अंदर और दुनिया के दीगर मुकामात के ऊपर कई मुकाम पर अहले हदीस मसाजिद में तकारीर भी की हैं, जमात इस्लामी और देवबंदियों के मराकज़ में भी गया हूँ। अगर दियार मगरिब के अंदर मुसलमानों और उनके मकाद फ़िक्र की मसाजिद के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, तो पाकिस्तान जो कि इस्लाम का गहवारा है, एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर इस्तेबाद को किस तरह कबूल किया जा सकता है? किसी एक मसलक की मसाजिद को रोक दिया जाए और इसको उसके ताने बानों को फ़िरका वारियत के साथ जोड़ दिया जाए। हम ये बात समझते हैं कि जब अहले हदीस फ़िरका वारियत के अंदर किसी तौर पर पार्टी ही नहीं है और उन्होंने आज तक किसी मकतब फ़िक्र की मस्जिद को रोकने की कोशिश ही नहीं की, तो कोई दूसरा मकतब फ़िक्र क्यों कर ये बात कहने की कोशिश कर सकता है कि अहले हदीस की मसाजिद को रोका जाए? बाद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो खामहा इसको मसलक की असबियत का रंग दे के ये बात कहते हैं जहाँ जो शरीयत में है सारी मसाजिद उसके हवाले कर दी जाएँ। हमें एक शरीयत का भी एहतराम है, उनके लिए भी मसाजिद का एहतमाम होना चाहिए, लेकिन सारे भाइयों को जहाँ पर अपने अपने अंदाज में अपनी इबादत गाहों के अंदर अपनी इबादत करने का हक हासिल है, वहाँ पर अहले हदीस मकतब फ़िक्र भी मुल्क के अंदर हर बंदा जानता है, हर इलाके के अंदर मौजूद है। तो हमारी मसाजिद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की बात, पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात, इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन के अमाल की बात जारी और सारी रहती है। और मैं ये बात समझता हूँ मसाजिद का प्लेटफॉर्म बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है अपने नज़रिए के बलाग के लिए। अगर मसाजिद को रोक दिया जाएगा तो उससे तलहियाँ पैदा होंगी, पोलराइजेशन पैदा होगी। और मैं आपको ये बात भी बतला दूँ कि यह मसला फ़कत अहले हदीस मसलक के साथ खास नहीं, जब भी कभी अक़लियतों ने भी हमें अपनी तायीद के लिए आवाज़ दी, हमने उनकी भी हिमायत की है। जब किसी दूसरे मकतब फ़िक्र ने हमें ये बात कही हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमने उनकी भी हिमायत की है। तो हम ये बात समझते हैं मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद मुसलमान अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुतालबे में हमारे साथ हैं। जुबली टाउन मस्जिद का मसला हो या मस्जिद उमर इब्न हत्ताब का मसला हो, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का अदाला इंशाअल्लाह करवाया जाएगा। और हम ये बात समझते हैं जिन शरपसंदों ने उन मसाजिद के ऊपर हमला किया है, हाँ वो किसी मसलक की छतरी के नीचे छुपने की कोशिश करे, अल्लाह ताला के फजल करम से कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। इसलिए किसी भी मसलक का ईमानदार, दयानतदार और गैर जानबदार आलिम दीन जो है कभी शरपसंदों को अपनी छतरी के नीचे पनाह नहीं दे सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से जुबली टाउन की मस्जिद, जहाँ पर हमारे मदनी बरादरान ने बड़े इंतजाम इंसराम के साथ नमाज़ों का आगाज़ किया था, दुरूस कुरान का आगाज़ किया था, बगैर वजह से उसको वापस ले लेना किसी भी तौर पर रवा नहीं। इसी तरह मस्जिद उमर इब्न हत्ताब के ऊपर हमला करने वाले शरपसंदों ने अगर किसी और मस्जिद के ऊपर भी हमला किया होता तो हम ये बात हल्फन कहते हैं कि हम उस मस्जिद पे जो मुतसरा मस्जिद थी उसकी हिमायत के अंदर हाँ उसका कोई भी मसलक होता आमादा तैयार हो जाते। तो हम इस बात की तवक्को करते हैं इंतजामिया भी और गैर जानबदार उलमा भी मस्जिद उमर इब्न हत्ताब के ऊपर हमला करने वाले शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए हमारा भरपूर तौर पर इंशाअल्लाह साथ देंगे। और जितनी मसाजिद उनको वागुदार भी करवाया जाएगा और हमारे साथी उलमा, हमारे भाई आबदी शामिल ज़हीर की जो सिक्योरिटी जब वापस दी गई है इंशाअल्लाह उसको भी हासिल किया जाएगा। इसलिए कि जानो माल और मलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना यह रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत की जिम्मेदारी में अगर जानबदारी से काम ले तो उसमें क्वेश्चन राइज करना, उसमें सवालिया जो है सवालिया स्टेटमेंट को खड़ा करना, यह हमारा पूरा हक है। इसी जुल्म और तशद्दुद का मुकाबला करना, उसकी मुज़ाहमत करना जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी रियासत को कायम किया गया था, उसी मुकदमे को अल्लाह ताला के फजल करम से हम फ़लस्तीन के इलाके के अंदर भी लड़ने के लिए मादा तैयार हैं। अफसोस की बात यह है मुल्की कवानीन, रियासती कवानीन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इसमें रुकावट बने हुए हैं। और अल्लाह ताला के फजल को इतने दानिशमंद हैं, इतने बाशऊर हैं कि वो किसी भी तौर पर रियासती कवानीन को बाईपास करने के लिए मादा तैयार नहीं है। हम ये बात समझते हैं ये मैंडेट रियासत को हासिल है कि रियासत फ़लस्तीनियों के दिफा के लिए अस्करियत का ऐलान करती है, गैर अस्करी ज़राए का ऐलान करती है, सफारती ज़राए का ऐलान करती है, सियासी ज़राए का ऐलान करती है, लेकिन बहरहाल एक मजबूत ऐलान का होना ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की ज़रूरत है। अक्सा के मुसलमानों के साथ इदारे यकजहती करना
یہ قرآن کا پیغام، قرآن کا بیانیہ ہے کہ انمل مومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی بھائی کو اطلاع میں دیکھ کر دوسرا بھائی کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ اپنی جو پاکستان کی مساجد ہیں ان کو بھی بحال کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ بیت المقدس کو بھی بحال کروایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن دیگر مقاصد دیگر جماعتیں جس طرح اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور امت کے رائٹس کے لیے میدان عمل میں نکلتی ہیں، ہم بھی بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ کم و بیش اللہ کے فضل و 10,000 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم اسمارٹ میں شرکت کے لیے آمادہ و تیار ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم گھراؤ جلاؤ والے نہیں، ہم توڑ پھوڑ والے نہیں، ہم نقص امن جو ہے اس کو بپا کرنے والے نہیں، ہم امن کو، آئین کو، قانون کو ملحوظ ہاتھ رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے ہے جرم ضعیفی کے خلاف مرگ مفاجات۔ ہم مرگ مفاجات میں نہیں رہیں گے، مرغ بسمل بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مساجد کو بھی آئینی، قانونی، احتجاجی، تصوری طریقے سے بحال کروا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے لیے بھی رائے عامہ کو ہموار کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میڈیا کے بھائیوں سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمارے پیغام کو حکام بالا تک بھی پہنچائیں گے اور عوام الناس تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم دیگر مقاصد ذکر کے بھی جو پرامن دوست ساتھی ہیں، علماء ہیں، کارکنان ہیں، ان سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس حق کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔